पुराने समय की बात है जब जाति व्यवस्था समाज के हर कोने में फैली हुई थी। एक गांव था जिसका नाम था चंद्रपुर। चंद्रपुर एक समृद्ध गांव था, परंतु वहां जाति के नाम पर भेदभाव चरम सीमा पर था। गांव के बाहर एक छोटी झोपड़ी में कैलाश नाम का चांडाल अपनी पत्नी सुहासिनी और बेटे मोहन के साथ रहता था। कैलाश का काम था गांव के शवों का अंतिम संस्कार करना, जिसे समाज अपवित्र मानता था। कैलाश अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसे हमेशा नीची नजरों से देखा जाता। गांव के लोग उसे केवल तब याद करते जब किसी शव को गंगा किनारे ले जाना होता। कैलाश ने अपने बेटे को ये सिखाया था कि इंसान की असली पहचान उसकी कर्मठता और सच्चाई में होती है, न कि उसकी जाति में। इन गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई, ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। गांव का वैद्य भी इस बीमारी का इलाज करने में असमर्थ था। का सिपाही गांव में घोषणा कर गया कि जो भी इस बीमारी का समाधान करेगा उसे राजदरबार में सम्मानित किया जाएगा। गांव के बाहर जंगल में एक ज्ञानी तपस्वी रहते थे जो कठिन बीमारियों का इलाज जानते थे। लेकिन समस्या ये थी कि तपस्वी का आश्रम गांव से काफी दूर था और जंगल खतरनाक जानवरों से भरा हुआ था। गांव के सभी ऊंची जाति के लोगों ने इस काम को करने से इनकार कर दिया। आखिर में पंचायत ने कैलाश से विनती की, क्योंकि उसे जंगल और उसके रास्तों की अच्छी जानकारी थी। कैलाश ने अपने बेटे मोहन को देखा जो गर्व से कह रहा था, पिताजी ये काम करेंगे। कैलाश और मोहन रात भर पैदल चलकर तपस्वी के आश्रम पहुँचे। तपस्वी ने उनके साहस की सराहना की और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। याद रखना, रास्ते में धैर्य और दृढ़ता ही तुम्हें बचाएगी। जब वे वापस लौट रहे थे तो जंगल में भयंकर तूफान आया। रास्ता कठिन हो गया, लेकिन कैलाश ने अपने अनुभव और धैर्य से सभी को सुरक्षित गाँव तक पहुँचा दिया। तपस्वी ने गाँव में औषधि बनाई और बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया। पूरा गांव कैलाश के साहस और सेवा भावना का कायल हो गया। राजा ने कैलाश को राजदरबार में बुलाया और सम्मानित किया। राजा ने कहा, कैलाश, तुमने जो किया है वह केवल एक महान आत्मा ही कर सकती है। आज से आदेश देता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को समाज में बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। कैलाश ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मेरे लिए सम्मान से ज्यादा जरूरी है कि सभी लोग यह समझे कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। गाँव के लोग उस दिन से बदलने लगे। जाति व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। कैलाश और मोहन ने साबित कर दिया कि साहस, मेहनत और ईमानदारी ही सच्ची पूंजी है। जाति या वर्ग से बड़ा इंसान का कर्म होता है। जो अपने कार्य में सच्चाई और निष्ठा रखता है वही सच्चे सम्मान का हकदार होता है। 4